हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद। नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी की कक्षा में क्या पढ़ रहे थे, वो हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने देखा था व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। इसको तो हमने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन आज की कक्षा होने वाली है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, इसको इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। पहला बात समझिए, अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से यदि पूछेगा तो कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर मुख्यतः दो भेद, सार्थक और निरर्थक। लेकिन ऑप्शन में यदि दो नहीं रहेगा तब आगे देखेंगे, उसको बताऊंगा कितना लगाना है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अच्छी प्रकार से देखेंगे, एक टॉपिक छोड़ने का भी काम नहीं करेंगे। आप लोग भी कॉपी कलम लेकर बैठे। देखिए दोस्त, अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं उसको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं, पूरा देखेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए पहला वाला देखेंगे। पहला वाला एकार्थी शब्द। पहला वाला क्या है? एकार्थी शब्द। दूसरा वाला अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। तीसरा वाला पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची। पहला वाला एकार्थी, दूसरा वाला अनेकार्थी, तीसरा वाला पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, और देखने का काम करेंगे और क्या क्या मिलेगा उसको देखिए। फिर इसके बाद आपको चौथा वाला मिलेगा विलोम शब्द। चौथा वाला क्या मिलेगा? विलोम शब्द। चौथा वाला है विलोम शब्द। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। चौथा वाला मिला विलोम शब्द। पांचवा वाला क्या है? तो पांचवा वाला मिलेगा युग्म या समानोच्चारित। युग्म या समानोच्चारित शब्द। युग्म या समानोच्चारित शब्द। छठा वाला आपको जो मिलेगा शब्द समूह। छठा वाला शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश, शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द।
सातवां वाला क्या होगा? तो सातवां वाला भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, या इसी को कह सकते हैं समान प्रतीत होने वाले, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। यहीं पर दिख रहा है ना, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द हो गया। आगे देखिए, सातवां हो गया। आठवां वाला देखेंगे, समूहवाची शब्द। आठवां वाला मिलेगा समूहवाची शब्द। आठवां वाला मिला समूहवाची शब्द। हो गया। बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखना है। पिछली कक्षा में जैसे हमने देखा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा वाला देखा था व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, उसी को कहते हैं व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा वाला हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो जो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं वह आपको मिलेगा एकार्थी शब्द जिसका एक अर्थ हो, अनेकार्थी शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ हो, पर्यायवाची शब्द एक ही अर्थ को प्रतीत कराने वाले अनेक शब्द होते हैं। इसमें एक शब्दवा का अनेक अर्थ होगा, लेकिन इसमें एक अर्थ वाले अनेक शब्द होंगे। ध्यान दीजिए, इसमें एक शब्द का अनेक अर्थ होगा, लेकिन इसमें एक शब्द को बताने वाले, एक अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द होंगे। लेकिन विलोम शब्द उल्टा, जैसे हम कह देनी खाना खो तो कहा कि ना खाई, विलोम शब्द। ई का है भैया विलोम शब्द। लेकिन अगला वाला हमको क्या मिलने वाला है? युग्म या समानोच्चारित शब्द। समान उच्चारण होगा लेकिन अर्थ का हो जाएगा अलग अलग। शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। भिन्नार्थक शब्द, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, देखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन अर्थ दोनों का क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। समूहवाची शब्द, समूह में लिखे गए होते हैं, समूह का बोध कराते हैं, इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? समूहवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। अब पहला वाला देखेंगे एकार्थी शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए दोस्त, आगे वाला देखने का कार्य करते हैं। एकार्थी शब्द को देखेंगे। चलिए मिटाएं, हो गया एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द को देख लेते हैं। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द हो गया। जो आपका एकार्थी शब्द होता है इसकी पहले हम लोग देखेंगे परिभाषा, फिर देखेंगे उदाहरण। पहले इसका क्या देखने वाले हैं? परिभाषा देखेंगे, फिर इसका क्या देखेंगे? उदाहरण। चलिए तो इसका परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द, इसकी परिभाषा लिखिएगा, ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ में, जो एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हों, एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हों
और उनका विघटन करने पर, उनका विघटन करने पर, विघटन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, करने पर, करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, नहीं निकलता हो, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। चलिए देखिए, एक मिनट ध्यान दीजिएगा कि जब एक ही अर्थ का बोध कराएंगे, ये एकार्थी शब्द जो होते हैं, जब एक ही अर्थ का बोध कराएंगे तो एक बार कराएंगे का, हमेशा कराएंगे, कई वर्ष से करा रहे हैं, करा रहे होंगे और कराते थे। ठीक है, तो हमने आप लोगों को सोचिए जरा, पीछे रूढ़ शब्द पढ़ाया था का, एकार्थी शब्द को रूढ़ शब्द भी कहते हैं। नोट पॉइंट में यदि लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि एकार्थी शब्द कभी कभी, सुनिए, जो एकार्थी शब्द है, एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द रूढ़ शब्द भी होते हैं, एकार्थी शब्द रूढ़ शब्द भी होते हैं। सोचिए, जो रूढ़ शब्द हैं यह भी तो एक ही अर्थ का न बोध करा रहे थे, रूढ़ शब्द भी एक ही अर्थ का बोध करा रहे हैं, और यह जो एकार्थी है यह भी एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हों। सोचिए, हमने आप लोगों को पीछे वाली बात फिर बता दी का, सोचिए कि ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हों और उनका विघटन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। कितना ही उसको तोड़ ताल लेंगे, उसका अर्थ अलग अलग नहीं निकलेगा। ठीक है, इस कारण वह क्या कहलाएगा, एकार्थी शब्द। अनेक वर्षों से या बहुत वर्षों से एक ही अर्थ में ये रूढ़ हो गए होते हैं, इस कारण इन्हें रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। जैसे में देखिए, इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, बाप, जैसे में बाप, धूप, दिन, रात, बाप, धूप, दिन, रात, पुस्तक, लड़का, लड़की, बाप, धूप, दिन, रात, लड़का, लड़की, रोटी, रोटी, और कुछ मिलेगा क्या, तो और बहुत कुछ मिलेगा, पहाड़, नदी, वृक्ष इत्यादि। ऐसे जो आपको शब्द दिखाई देंगे वह क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्त, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हो उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए। हो गया, चलिए दोस्त, एकार्थी शब्द खत्म होता है। अब अगला वाला देखेंगे, अनेकार्थी शब्द। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। अब देख लेते हैं अनेकार्थी शब्द, तो इसको देखेंगे। अब एकार्थी शब्द को देख लिए, उसी प्रकार से देखने वाले हैं अनेकार्थी शब्द।
अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, इसकी परिभाषा देखेंगे और इसका उदाहरण देखेंगे। चलिए देख लेते हैं इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण। चलिए देखेंगे कि ऐसे शब्द या वे शब्द, वे शब्द जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अर्थों का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं, उसे अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखिए ऐसे शब्द, ध्यान दीजिए पहले जो हमने इसकी परिभाषा लिखा है कि ऐसे शब्द यानी शब्द एक ही रहेगा लेकिन दो या दो से अधिक अर्थ का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? दो या दो से अधिक अर्थ का बोध कराएगा। शब्द एक ही रहेगा, उसका अर्थ जो निकलेगा बहुत निकलेगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे, अब जो आपका जैसे की प्रक्रिया है उसको देखेंगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अनेक अर्थ निकलता है। तो चलिए देख लेते हैं। ऐसे में आपको मिलने वाला है, अनेक शब्द मिलेगा लेकिन पहला वाला जो मिलेगा आप लोगों को उसको देखते हैं, जगत। पहला वाला शब्द क्या मिलेगा? जगत शब्द है। और यह जो जगत शब्द है इस त के नीचे हलंत लगाइएगा, जगत। इस जगत शब्द का जो अर्थ होता है पहला वाला क्या मिलेगा? संसार। इस जगत का पहला वाला अर्थ क्या मिलेगा दोस्त? संसार मिलेगा। पहला वाला क्या मिलेगा? संसार। और जगत का अर्थ को होता है का कुछ? तो भगवान शंकर। जगत का अर्थ का हो गया भगवान शंकर। और क्या होगा? पनघट। और कुछ होगा क्या? तो पनघट होगा। क्या होगा? पनघट। और जगत का क्या होगा? तो और जगत का अर्थ होता है वायु। और जगत का अर्थ क्या होता है? वायु होता है। और कुछ होता है का? तो जगत का अर्थ होता है टेक। जगत का अर्थ क्या होता है? टेक होता है। चलिए अगला वाला शब्द हम लोग देखेंगे जगत के बाद, घी शब्द, घी, घी। चलिए अब घी शब्द को, घी शब्द का अनेक अर्थ कौन कौन सा होता है तो उसको देख लेते हैं। तो घी शब्द का अनेक अर्थ जो होगा आपको पहला वाला मिलेगा बुद्धि। पहला वाला क्या मिलेगा? बुद्धि मिलेगा। इसी घी का अर्थ होता है अमृत। एक मिलेगा बुद्धि, एक मिलेगा अमृत। और कुछ होता है का घी शब्द? तो ज्ञान। क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। इसके बाद मिलेगा मनोवृत्ति। अगला वाला क्या मिलेगा? मनोवृत्ति इत्यादि कर लीजिएगा, मनोवृत्ति इत्यादि। चलिए अब अगला वाला देख लेते हैं। अगला वाला क्या मिलने वाला है उसको भी देखेंगे। ध्यान से आप लोग लिखते भी रहिएगा साथ में। अगला वाला देख लेते हैं, अमृत। अगला वाला शब्द मिलेगा अमृत शब्द। अमृत का अर्थ क्या क्या होता है? तो अमृत का जो अर्थ होगा पहला वाला आपको मिलेगा, अमृत का अर्थ जो होगा पहला वाला मिलेगा, अमृत का अर्थ घी। कहेंगे कि अभी घी बताएं तो अमृत का अर्थ जो होगा मेरे दोस्त
पहला वाला मिलेगा घी, दूध, यह कुल मिलेगा। अमृत का अर्थ होगा घृत, अमृत का अर्थ होगा घृत, अमृत का अर्थ होगा दूध। पहला वाला मिलेगा घृत, दूसरा वाला क्या मिलेगा, दूध मिलेगा। अगला वाला देखिए क्या मिलेगा, अमृत का अर्थ पारा मिलेगा। अगला वाला क्या मिलेगा, पारा मिलेगा। घृत मिला, दूध मिला, पारा मिला, और क्या मिलेगा, तो जल मिलेगा। और क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला वाला देख लेते हैं। अमृत का हो गया, गुरु का अर्थ देखते हैं। गुरु लघु है, इसमें मात्रा छोटाओं की है, बड़ाओं की नहीं। चलिए, गुरु का अर्थ पहला वाला तो होगा शिक्षक। गुरु का अर्थ पहला वाला क्या होगा, शिक्षक होगा। गुरु का अर्थ दूसरा वाला होगा बड़ा। पहला वाला शिक्षक, दूसरा वाला बड़ा। हाँ, और क्या होगा गुरु का अर्थ, तो और देखिए गुरु का अर्थ होगा बृहस्पति, बृहस्पति। और गुरु का अर्थ क्या होगा, बृहस्पति होगा। और गुरु का अर्थ क्या होगा, तो और गुरु का अर्थ होगा भारी। अगला वाला मिलेगा भारी मिलेगा। और कुछ मिलेगा क्या, तो और गुरु का अर्थ जो मिलेगा आपको, दो मात्रा वाला, दो मात्रा वो वाला। चलिए हो गया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए जल्दी से बना लीजिए। हो गया दोस्त, चलिए अब अगला वाला देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब जगत का देख लिए, ऐसे करके 2 3 4 देखें। अगला वाला देखते हैं अंक। एक शब्द क्या मिलता है आप लोगों को, अंक मिलता है। और अंक का बहुत अर्थ होता है कि कम होता है कि नहीं होता है कि होता है। तो एक शब्द है अंक, अंक का जो अर्थ होता है उसको देखते हैं। अंक का जो अर्थ होता है, तो अंक का जो पहला वाला अर्थ मिलेगा, अंक का अर्थ होता है गोद। अंक का अर्थ क्या होता है, गोद होता है। अंक का अर्थ क्या होता है, गोद होता है। ठीक है, गोद में, अरे भाई गोद में लेकर बच्चा नहीं खिलाते हैं, वह वाला गोद। ठीक है, पोतने वाला गोद नहीं। अंक का अर्थ क्या होता है, गोद होता है। अंक का अर्थ और क्या होता है, तो अंक का अर्थ होता है भाग्य। और अंक का अर्थ क्या होता है, तो अंक का अर्थ होता है दृश्य। और अंक का अर्थ क्या होता है, दृश्य होता है। गोद, भाग्य, दृश्य। और अंक का अर्थ क्या होता है, तो और जो अंक का मेरे दोस्त अर्थ मिलता है वह गिनती के अंक। हाँ, गिनती का अंक होता है कि नहीं, गिनती के अंक। अंक माने गिनती के अंक। गिनते हैं ना 1 2 3 4 10 5 15 20 80 90 100। और ही अंक का अर्थ क्या होता है, तो स्थान। और अंक का अर्थ क्या होता है, चिन्ह इत्यादि। चलिए यह अब अगला वाला देखते हैं, किसका, अरुण का। अगला वाला क्या देखेंगे, अरुण शब्द का। अरुण शब्द, और अरुण शब्द का, अरुण का अर्थ पहला वाला देखेंगे सूर्य। अरुण का अर्थ क्या होता है, सूर्य। अरुण का और अर्थ होता है सूर्य का सारथी, सूर्य का सारथी। और अरुण का अर्थ क्या होता है, तो और अरुण का अर्थ होता है लाल इत्यादि कर दीजिए। ठीक है, इत्यादि। चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला वाला जो हम लोग देखेंगे, अगला वाला देखने वाले हैं हम लोग किसका, गुरु का हो गया।
तो अधर का देख लेते हैं। अधर, अगला वाला क्या है? अधर। अधर का होता है होंठ। अधर का अर्थ क्या होगा? होंठ होगा। और अधर का अर्थ क्या होता है? तो और अधर का अर्थ जो आपको मिलने वाला है निचला या नीचा, निचला। और अधर का अर्थ क्या होगा? निचला होगा। पहला वाला तो देखिए होठ, और देखेंगे जो निचला या नीचा। हाँ, और अधर का जो अर्थ मिलेगा दोस्त, मिलेगा आपको निचला होठ मध्य, और मिलेगा नीचा। यह आपका किसका अर्थ है? तो अधर का अर्थ है। किसका अर्थ है? अधर का अर्थ। अब अगला वाला जो मिलेगा गुण। अगला वाला एक शब्द है, उसका अर्थ अनेक है, गुण। गुण का अर्थ जो पहला वाला मिलेगा विशेषता। पहला वाला क्या मिलेगा? विशेषता मिलेगा। ई एकर गुण है, चाहे तो ई एकर विशेषता है, नहीं कहते हैं? तो गुण का अर्थ क्या मिलेगा? विशेषता। फिर मिलेगा कौशल। क्या मिलेगा? कौशल मिलेगा। और ये गुण का अर्थ मिलता है रस्सी। और गुण का अर्थ क्या होता है? रस्सी होता है। और गुण का अर्थ क्या होता है? स्वभाव। और गुण का अर्थ होता है स्वभाव। और गुण का अर्थ क्या होगा? तो प्रत्यंचा। क्या होगा भैया? प्रत्यंचा होगा मेरे दोस्त। प्रत्यंचा तो धनुष पर चढ़ाई जाने वाली डोरी। धनुष पर चढ़ाई जाने वाली डोरी। प्रत्यंचा किसे कहते हैं? तो धनुष पर चढ़ाई जाने वाली डोरी। देखिए गुण का अर्थ क्या निकला? विशेषता। फिर क्या हुआ? कौशल, रस्सी, स्वभाव, प्रत्यंचा। यह सब किसका अर्थ है? गुण का अर्थ है। किसका अर्थ है? गुण का अर्थ है। चलिए अगला वाला लिख लीजिए, अपेक्षा शब्द। अगला वाला क्या मिलेगा? अपेक्षा। अपेक्षत्रिया छ, अपेक्षा। अपेक्षा का पहला वाला जो अर्थ होगा, अपेक्षा का पहला वाला अर्थ मिलेगा आवश्यकता। क्या मिलेगा? आवश्यकता मिलेगा। आवश्यकता। दूसरा वाला जो मिलेगा आपको, वह मिलेगा इच्छा। पहला वाला आवश्यकता, दूसरा वाला क्या होगा? इच्छा होगा। दूसरा वाला क्या होगा? इच्छा होगा। तीसरा वाला और क्या मिलेगा? आशा। नहीं कहते हैं कि तुमसे हम भैया आशा लगा के बैठल ही, तू हमके हाई हाई चीज लेके आईबा, आशा इत्यादि। चलिए अगला वाला देख लेते हैं, अर्क। मिटा दीजिए, आप लोग भी जल्दी से लिखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, लिखते रहिएगा। चलिए अगला वाला शब्द देखते हैं। अगला वाला अर्क शब्द है। कौन सा शब्द? अर्क। अर्क शब्द कौन सा शब्द है दोस्त? अर्क शब्द है। और अर्क को देख लेते हैं। अर्क शब्द, अर्क। अर्क शब्द का जो अर्थ होता है उसको देखते हैं। अर्क का पहला वाला तो अर्थ निकलेगा चिंगारी। अर्क का पहला वाला अर्थ क्या निकलेगा? चिंगारी निकलेगा। पहला वाला अर्क का क्या अर्थ निकलेगा दोस्त? चिंगारी निकलेगा। ठीक है। और अर्क का क्या अर्थ होता है? तो और जो अर्क का अर्थ होता है वह आपको मिलेगा सूर्य। अर्क का अर्थ सूर्य भी होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। चिंगारी मिलेगा, सूर्य मिलेगा, अग्नि मिलेगा। देख लेते हैं अग्नि होता है कि नहीं होता। तो और जो अर्क का अर्थ क्या होता है? तो बहुत कुछ अर्क का अर्थ होता है। चलिए चिंगारी, सूर्य, अग्नि। चिंगारी, सूर्य, अग्नि, चमक। अगला वाला अर्थ क्या हो जाएगा?
चमक। और क्या मिलेगा, तो चमक के बाद आक, आक। और अर्क का अर्थ क्या होता है, रविवार। अर्क का अर्थ क्या होता है, रविवार। और अर्क का अर्थ क्या होता है, इंद्र। और अर्क का अर्थ क्या होता है, विष्णु। अर्क का अर्थ क्या होगा, विष्णु। और अर्क का अर्थ क्या होगा, तो स्फटिक, स्फटिक होगा। क्या होगा, स्फटिक। यह आप किसका अर्थ देख लिए, अर्क का अर्थ देख लिए। ठीक है, चलिए अगला वाला किसका देख लेते हैं, अतिथि शब्द का। किस शब्द का देखेंगे, अतिथि शब्द का अर्थ। अतिथि शब्द का जो अर्थ होता है उसको देखिए। अ माने न हो, तिथि माने तिथि, जिसकी तिथि न हो तो कौन होता है, साधु। अतिथि का अर्थ क्या होता है, साधु। अतिथि का अर्थ क्या होता है, मेहमान। साधु, साधु के बाद क्या बनेगा, मेहमान बनेगा। और क्या बनता है, यात्री बनता है। और क्या बनता है, यात्री। साधु, मेहमान, यात्री। और कुछ बनता है का, हाँ लव कुश है ना, तो कुश जो है, कुश के बेटे का नाम है। कुश के बेटे का नाम, कुश के बेटे का नाम भी क्या है, अतिथि है। और क्या देखेंगे अतिथि का अर्थ, तो हाँ हाँ अगला वाला देखिए। अतिथि का अर्थ होगा कि यज्ञ में, यज्ञ में सोमलता, यज्ञ में सोमलता लाने वाला। यज्ञ में सोमलता लाने वाला भी इसका अर्थ होगा। वो किसका किसका देख लिए हम लोग, अंक देख लिए, अतिथि देख लिए, अपेक्षा देख लीजिए, अमृत, अर्क, अरुण, अधर, गुरु, गुण, जगत। अब देखेंगे किसका, घना शब्द। एक शब्द क्या होता है दोस्त, घना। चलिए देखिए, एक शब्द है आपका घना। घना शब्द का अर्थ क्या होता है इसको देखते हैं। तो घना का अर्थ होगा पहला वाला, सघन। घना का अर्थ क्या होगा, सघन। इसी का अर्थ होगा हथौड़ा। इसी का अर्थ क्या होगा, हथौड़ा होगा। और ये घना का अर्थ क्या होगा, मोटा। घना का अर्थ क्या होगा, मोटा होगा। और घना का अर्थ क्या होगा, तो और घना का अर्थ होगा कपूर। घना का अर्थ क्या होगा, कपूर होगा। और क्या होगा, बादल। और क्या होगा, बादल। और हथौड़ा लिखिएगा, हाँ लिख दिए हथौड़ा। और घना का अर्थ क्या होगा, दाना। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आज की कक्षा आप लोगों को समझ में आई होगी। तो जाने की हमको दीजिए आज्ञा, मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, मिलेंगे अगले दिन।